आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी इन राजस्थान। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के द्वारा ये 26 फरवरी 2024 को विज्ञापन जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट फॉर टीचिंग पोस्ट, ठीक है, शिक्षण पदों के लिए ये विज्ञापन जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है कि पिछले विज्ञापन के अनुरूप, ठीक है, अर्थात विज्ञापन संख्या ये जो है और दिनांक 2 फरवरी 2023, विश्वविद्यालय में रिक्त शिक्षण पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, आवेदन ऑनलाइन करने हैं और उनकी लास्ट जो डेट है, ऑनलाइन आवेदन की लास्ट जो डेट है वो है 15 मार्च 2024। बाकी रिक्त पदों का जो विस्तृत विवरण है वो आप नीचे देखिए। तो किन किन पदों के लिए और किस किस डिपार्टमेंट या विषय में ये विज्ञापन जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है, तो इसमें देख सकते हैं ये पोस्ट के नाम है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, और ये है सब्जेक्ट या डिपार्टमेंट। तो इसमें देख सकते हैं पहला जो सब्जेक्ट या डिपार्टमेंट है अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टेटिक्स यानी ABST। इसके अंदर अलग अलग पदों के लिए अलग अलग पोस्ट दी गई है आपके सामने। फिर दूसरा जो है ये है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर भी टोटल जो पोस्ट है वो आपके सामने है। कंप्यूटर साइंस, फिर है ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइन आर्ट, फिर है इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी EFM, ठीक है, फिर है इंग्लिश, फिर है एनवायरमेंटल साइंस, उसके बाद में जियोग्राफी। तो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की किस डिपार्टमेंट या सब्जेक्ट में कितनी कितनी पोस्ट है वो आप इसमें देख सकते हैं। हिस्ट्री, उसके बाद में लॉ, फिर है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA और माइक्रोबायोलॉजी। ये टोटल 12 सब्जेक्ट या 12 डिपार्टमेंट के अंदर यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। तो इसमें प्रोफेसर की जो टोटल पोस्ट है वो 11 है, एसोसिएट प्रोफेसर की टोटल पोस्ट 22 हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल पोस्ट 27 हैं। ठीक है, ये आपके सामने टोटल पोस्ट हैं। अब इसमें जो निर्देश दिए गए हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा वो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। जो है ये इंग्लिश के अंदर है, मैं आपको हिंदी के अंदर एक एक करके इन निर्देशों को बता देता हूँ। सबसे पहला जो निर्देश है इसमें क्या कहा है कि विश्वविद्यालय या UGC या AICTE द्वारा निर्धारित ऑनलाइन आवेदन पत्र, योग्यताएं और पात्रता शर्तें और विस्तृत विज्ञापन, पदों का विवरण, अन्य नियम और शर्तें आदि विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर 29 फरवरी 2024 से उपलब्ध होंगे। यानी ये पूरा जो विज्ञापन है ये आपको यूनिवर्सिटी की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर 29 फरवरी 2024 से उपलब्ध हो जाएगा। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन वगैरह जो है, एलिजिबिलिटी वगैरह जो है वो क्या क्या निर्धारित की गई हैं। बाकी सामान्य रूप से आपको मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी जो योग्यता है, पहले नंबर की योग्यता क्या है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% मार्क्स के साथ में संबंधित विषय में या संबद्ध विषय में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, PG की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी बात, इसके साथ साथ UGC या CSIR के द्वारा आयोजित जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें जो इंजीनियरिंग और टेक्निकल जो सब्जेक्ट है उनके अंदर AICTE उसकी जो योग्यताएं हैं, नॉर्म्स है वो लागू होते हैं। ठीक है, अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं है तो जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। और आप नेट या सेट या स्लेट बगैर भी आवेदन करने के योग्य हैं अगर आपके पास में संबंधित विषय में PhD की डिग्री है। UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर आपने संबंधित विषय में PhD की डिग्री प्राप्त कर रखी है तो भी आप इसमें अप्लाई
कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ऐसे विषय जिनमें यूजीसी के द्वारा या सीएसआईआर के द्वारा नेट एग्जाम आयोजित नहीं की जाती है, उन विषयों में मास्टर डिग्री के बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी प्रोफेसर के लिए जो योग्यता है, तो ये जो योग्यता है वो तो होनी चाहिए। अब इसके साथ साथ में टीचिंग एक्सपीरियंस या फिर जो रिसर्च एक्सपीरियंस है, तो वो प्रोफेसर के लिए जो होता है वो 10 वर्ष का होता है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 8 वर्ष का होता है। इसके बाद में बात करें पेपर पब्लिश्ड की, तो प्रोफेसर के लिए आपके 10 पेपर पब्लिश्ड होने पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 7 पेपर पब्लिश्ड होने पर आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो रिसर्च स्कोर है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 75 मार्क्स होना चाहिए और प्रोफेसर के लिए 120 मार्क्स होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है इसमें क्या कहा है, इसमें यह कहा है कि ऑनलाइन आवेदन जमा कराने की जो अंतिम तिथि है वो 15 मार्च 2024 रात्रि 11:59 तक है। ठीक है, तीसरा जो निर्देश है इसमें क्या कहा है कि सीलबंद लिफाफा जिसमें सभी विधिवत भरे हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट शामिल हो, आवश्यक 100 प्रमाणित सहायक दस्तावेज 22 मार्च 2024 शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रार महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर 33/404 के कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। 22 मार्च 2024 सायं 5 बजे के बाद प्राप्त फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक में किसी भी देरी के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। तो इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन का जो प्रिंट आउट है, ठीक है, हार्ड कॉपी जो है वो आपको लेनी है और उसके साथ में आपके सेल्फ अटेस्टेड किए हुए सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स भी आ गए, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स भी आ गए। आरक्षित कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो जो है कास्ट सर्टिफिकेट आ गया। ठीक है, इसके अलावा आपकी ऑनलाइन फीस की रसीद आ गई। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपको प्रिंट आउट के साथ में लगाने हैं, लिफाफे के अंदर डालना है और लिफाफे के ऊपर जो है आप जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। फिर आपको एड्रेस लिखना है। एड्रेस क्या लिखना है, द रजिस्ट्रार महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, ये पिन कोड नंबर है। और लास्ट जो डेट है हार्ड कॉपी पहुंचने की वो है 22 मार्च 2024 5 बजे तक। ठीक है, ये लास्ट डेट है। चौथा नंबर का जो निर्देश है इसमें क्या कहा है, देखिए आप, जिन उम्मीदवारों ने पहले आवेदन किया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो पहले आवेदन पत्र शैक्षणिक योग्यता, व्यक्तिगत जानकारी आदि में बदलाव या अपडेट करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी के द्वारा पहले भी और ये भर्ती का विज्ञापन जो वो जारी किया गया था, जिसके बारे में आपको शुरू के अंदर आपको मैंने बताया है। ठीक है, तो उस टाइम पर जिन अभ्यर्थियों ने जिन पदों के लिए अप्लाई कर रखा है उनको दोबारा आवश्यकता नहीं अप्लाई करने की। हाँ, अगर वो मान लीजिए अपने शैक्षणिक योग्यता वगैरह के अंदर या अन्य व्यक्तिगत जानकारी के अंदर बदलाव करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं तो वो जो है कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे क्या कहा है कि अगर आप किसी भी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सुधार के लिए 300 रुपये जो है ऑनलाइन शुल्क देना पड़ेगा। और ये सुधार आप कैसे कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ का उपयोग करके कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि यानी 15 मार्च 2024 तक ऐसे उम्मीदवारों को संशोधित या अपडेटेड आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी सभी सहायक 100 प्रमाणित दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रार महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, ये जो एड्रेस है इसके ऊपर 22 मार्च 2024 तक पहुंच जानी चाहिए। तो भले ही आपने पहले अप्लाई कर दिया हो, लेकिन अगर आप अब उसमें कुछ अपडेट कर रहे हैं, कुछ बदलाव कर रहे हैं, तो भी आपको 300 रुपये का जो है शुल्क जमा कराना पड़ेगा और आपको पुनः वो हार्ड कॉपी और उसके साथ सारे जो है संबंधित डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड करके और उनको जो है आपको यूनिवर्सिटी भेजना होगा। ठीक है, और इसके बाद में जो 5वां पॉइंट है इसमें क्या कहा है कि उम्मीदवारों को इन पदों से संबंधित सभी अतिरिक्त जानकारी के लिए नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाना आवश्यक है। तो विस्तृत विज्ञापन 29 फरवरी 2024 को जारी किया जाएगा। ठीक है, ये संक्षिप्त विज्ञापन है। बेसिक बातें मैंने आपको इसके अंदर बता दी है। इसमें आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा वो आपके API स्कोर के आधार पर किया जाएगा।
पहले यूनिवर्सिटी की जो कमेटी होगी उसके द्वारा अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। एपीआई स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और फिर शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को यूनिवर्सिटी के द्वारा इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के बेस पर होगा। तो इंटरव्यू संबंधी आपको जो सूचना है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा ईमेल के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसलिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय जो ईमेल देते हैं उस ईमेल को आप समय समय पर चेक करते रहें। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जब भी अपडेट आएगी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।